जी, तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं ऑफ कैनवस क्या होता है। स्टूडेंट्स कुछ वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि नेविगेशन बार उनका लेफ़्ट साइड पे आ रहा होता है या राइट साइड पे आ रहा होता है। अभी हम बूटस्ट्रैप के ऑफ कैनवस की बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि ऑफ कैनवस होता क्या है। ये देखें यहाँ पे लिंक विद HRF लिखा हुआ है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें आपके सामने। इस तरह का अगर आपको कोई सीन चाहिए वेबसाइट में तो आप इस तरह से ऑफ कैनवस का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये इसका कोड पड़ा हुआ है बूटस्ट्रैप का। इसको आपने यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लेना है और VS कोड में हम आ जाते हैं। VS कोड में मैंने लिंक करवा लिया बूटस्ट्रैप को और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कोड को। आउटपुट देखते हैं ज़रा इसका। तो स्टूडेंट्स अभी आपके सामने कुछ आउटपुट ऐसा आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये ऑफ कैनवस हमारा वर्क नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स इसकी रीज़न ये है कि हमने बूटस्ट्रैप के साथ अभी जावास्क्रिप्ट को अटैच नहीं किया। इट मीन्स कि ये भी बात याद रखने वाली है कि अगर आपने ऑफ कैनवस यूज़ करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच करनी पड़ेगी। जो आपको मालूम है कि जहाँ पे बॉडी क्लोज होती है उससे ऊपर हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट सोर्स JS के फोल्डर में bootstrap.bundle.min.js इसको हम अटैच कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट को अटैच कर लिया हमने। आउटपुट देखते हैं। अब मैं इन बटन्स पे क्लिक करता हूँ। पहले इसको देखते हैं। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखें ऑफ कैनवस हमारा लेफ्ट साइड पे ओपन हो चुका है। यहाँ क्लोजिंग आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरह इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे ऑफ कैनवस ओपन हो रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ इन्होंने दो लिंक यूज़ किए हुए हैं। पहला बटन इन्होंने जो बनाया था वो था एंकर के साथ। अगर आप एंकर में बनाना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड में इन्होंने बटन टैग का यूज़ किया है, HTML के बटन टैग। इन दोनों में से आपको ये एक यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं एक को ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ एंकर वाला रहने देता हूँ। तो अभी आपके सामने एक बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं तो ये अभी भी वर्क कर रहा है। अब हम कुछ नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ऑफ कैनवस की। स्क्रॉल डाउन करें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स बॉडी स्क्रॉलिंग एंड बैकड्रॉप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप इसको ओपन करते हैं ऑफ कैनवस को, पहले हम क्लोज कर रहे थे इस बटन पे क्लिक करके, अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना बॉडी पे किसी भी जगह पे तो ये क्लोज हो जाएगा। ये देखें मैं यहाँ पे क्लोज नहीं कर रहा, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ तो क्लोज हो रहा है। अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आप इसका कोड यहाँ से उठा के यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये भी यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, डिव में इसे रख लेता हूँ ताकि नीचे वाली लाइन में आउटपुट नज़र आए आपको। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा मार्जिन भी हम लगा देते हैं टॉप से MT5। स्टूडेंट्स ये MT5 मैंने मार्जिन यूज़ किया है। अगर आपको नहीं मालूम कि बूटस्ट्रैप में मार्जिन टॉप कैसे लगा सकते हैं तो ऊपर मैं आई बटन में इस लेक्चर का लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। बटन हमारा यहाँ पे आ गया। स्टूडेंट्स अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ऑफ कैनवस ओपन हुआ और यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें क्लोज हो रहा है। स्टूडेंट्स इसके बाद आता है स्टिकी बैकड्रॉप। ये देखते हैं ये क्या होता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बॉडी पे क्लिक करने पे ऑफ ना हो तो इस कोड का यूज़ आप कर सकते हैं। इसमें मैं क्लिक करता हूँ और इसको भी हम एक डिव में रख लेते हैं और इसको भी MT5 लगा देता हूँ मैं, मार्जिन टॉप से 5, ताकि बटन नीचे आ जाए। तो ये आउटपुट आ रहा है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऑफ कैनवस ओपन हुआ। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये क्लोज नहीं हो रहा। तो अब ये क्लोज सिर्फ इस आइकन से ही होगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्लोज हो गया। यहाँ पे अब ऑप्शन आ गई है टॉगल टॉप ऑफ कैनवस। इसका मतलब क्या है? जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें टॉप से कैनवस ओपन होगा। ये देखें। तो अगर आपने इस तरह का यूज़ करना है तो आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसे भी मार्जिन टॉप 5 अप्लाई कर देता हूँ और इसके बटन का कलर चेंज कर देता हूँ, वार्निंग कलर रख देते हैं। अगर ये आपको नहीं मालूम कि वार्निंग कलर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, तो इस लेक्चर का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप इसको भी जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये आपके सामने ऑरेंज कलर आ रहा है। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको टॉप से ऑफ कैनवस ओपन होता हुआ नज़र आएगा। ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आ जाता है टॉगल राइट ऑफ कैनवस। अब ये राइट साइड से ओपन होगा, ये देखें आपके सामने। तो इसको अगर यूज़ करना है तो आप इसको कॉपी करें और जहाँ भी यूज़ करना है वहाँ पे इसको पेस्ट कर लें और इसको भी हम MT5 लगाते हैं और इसका कलर हम कुछ और रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल सक्सेस रख लेते हैं। तो ये बटन आ गया स्टूडेंट्स आपके पास। अब इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ऑफ कैनवस हमारा राइट साइड पे ओपन होगा। ये देखें
तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है टॉगल बॉटम ऑफ कैनवस। अब ये बॉटम से ओपन करवाएगा ऑफ कैनवस को। इसे भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसको भी मार्जिन टॉप में लगा देता हूँ MT5 और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, डेंजर रख लेते हैं। तो इसका आउटपुट ये आ रहा है। अब जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये बॉटम से ऑफ कैनवस ओपन हो रहा है, ये देखिए। तो बॉटम में अगर आपने कोई नोटिफिकेशन दिखाना है यूज़र को तो आप इस ऑफ कैनवस का आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं जिसका नाम है पेजिनेशन। अब पेजिनेशन क्या होता है? पेजिनेशन स्टूडेंट्स बेसिकली आपको इस तरह के नंबरिंग नज़र आती है इसमें। अब इन नंबरिंग का यूज़ कहाँ पे होता है? जो मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट्स होती हैं उनके लास्ट में उन्होंने बटन लगा दिए होते हैं। अगर यूज़र पहले पेज पे या दूसरे पे कैसे जा सकता है, क्लिक करने पे चला जाएगा, तीसरे पे कैसे जाएगा, क्लिक करने पे चलाएगा, और इसके बाद भी अगर पेजेस आ रहे हैं तो वो नेक्स्ट करने पे नेक्स्ट पेजेस पे चला जाएगा। इसी तरह अगर उसने बैक जाना है तो प्रीवियस पे क्लिक करेगा तो बैक चला जाएगा। इन पेजिनेशन को यूज़ करने के लिए आपने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जहाँ भी आपने इसको यूज़ करना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने नैव टैग का यूज़ किया हुआ, ये देखें आपके सामने ओपनिंग और क्लोजिंग, और ये इनकी एग्जांपल लगी हुई है। और इन्होंने अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की है, क्लास लगी है पेजिनेशन नाम की, और LI यूज़ किया हुआ है। LI में इन्होंने क्लास यूज़ की है पेज हाइफन आइटम, और इसके अंदर इन्होंने लिंक लगा दिए एंकर टैग। अब जिस पेज पे जाना है उस पेज का लिंक आपने इस HRF में पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल हम इसी बूटस्ट्रैप का लिंक लगा देते हैं। इसे मैं करता हूँ कॉपी और इसको मैं लगा देता हूँ फर्स्ट पेज पे। तो सिंपल आपने HRF में आके लिंक को पेस्ट कर देना है। अब जब हम पहले नंबर वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो हम बूटस्ट्रैप के इस पेज पे आ जाएंगे, कंपोनेंट वाले पे। आउटपुट देखते हैं ज़रा, तो ये देखें। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें मैं बूटस्ट्रैप पे आ गया, पेजिनेशन पे। तो इस तरह से आप मल्टीपल पेजेस को लिंक करवा सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन और करें, यहाँ पे आपको इस तरह का पेजिनेशन भी मिल जाएगा। अब इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट लिखा हुआ, सिर्फ आइकन लगा हुआ है, जबकि ऊपर वाले में इन्होंने प्रीवियस और नेक्स्ट प्रॉपर लिखा हुआ है। और डाउन करें स्क्रॉल, अब यहाँ पे आपको डिसेबल मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर तो बैक पे पेज नहीं होगा तो ये डिसेबल रहेगा, अगर नेक्स्ट पे कोई पेज नहीं होगा तो नेक्स्ट वाला डिसेबल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको साइजिंग के हिसाब से भी पेजिनेशन मिल जाएगी कि आपको किस साइज़ का पेजिनेशन बटन चाहिए, तो आप ये साइजिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्लास लगाई हुई है पेजिनेशन हाइफन LG मतलब लार्ज होता है। और यहाँ पे अगर आपको स्मॉल चाहिए तो यहाँ पे स्मॉल पेजिनेशन भी मिल जाएगी। आप इन्होंने यहाँ पे क्लास लगाई है SM मीन स्मॉल। तो अगर आपने अलाइनमेंट करनी है, सेंटर में करना है या उसको लेफ़्ट में या राइट में लेके जाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेंटर में है तो सेंटर में कैसे, मैं इसका कोड कॉपी करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। लगा के यहाँ पे पेस्ट किया तो ये वाला जो पेजिनेशन है सेंटर में आ रहा है। अभी सेंटर में क्यों आ रहा है? सेंटर में इसलिए आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लास यूज़ कर रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये क्लास अभी हमने बूटस्ट्रैप में तो अभी नहीं पढ़ी, हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इसको। लेकिन ये CSS की प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो हमने पढ़ी थी, ये वही वाली क्लास इन्होंने यूज़ की हुई है। अगर इसको आपने एंड पे लेके जाना है तो यहाँ पे आप कर दें जस्टिफाई कंटेंट एंड कर दें तो ये एंड पे चला जाएगा बटन आपका। तो इस तरह से आप पेजिनेशन की लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका, इनका यूज़ कम ही होता है, कहीं नहीं होता। इसको देखते हैं स्पिनर्स को। स्पिनर स्टूडेंट ये होते हैं, जैसा कि आपके पेजेस जब तक ओपन नहीं हो जाते तो आपको इस तरह का स्पिनर नज़र आ रहा होता है, इसको हम स्पिनर बोलते हैं। अगर आपने इसको यूज़ करना है, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, यूज़ कर लेना है। तो हम ये कलरफुल जो है इसको देखते हैं ज़रा। कॉपी किया मैंने कोड और इसको हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। आपको इतने सारे स्पिनर्स नज़र आएंगे, ये देखें। अब इनमें से है सारे तो हमने यूज़ नहीं करने होते, एक आधी हमने यूज़ करना होता है पेज में, कि जब तक पेज लोड नहीं हो जाता तब तक स्पिनर चलता रहे ताकि यूज़र को अट्रैक्टिव नज़र आए हमारी वेबसाइट। इसके बाद आता है टूस्ट। टूस्ट क्या होता है? टूस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली इनको हम टूस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक लाइव डेमो की एग्जांपल होगी, ये वाली लाइव एग्जांपल। अब जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन नज़र आएगा। अगर आपने इसका यूज़ करना है तो आप सिंपल इसका कोड कॉपी करें और जहाँ भी आपने इसको लगाना है वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। फॉर्मेट हो जा भाई।
अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी हमें नोटिफिकेशन नज़र नहीं आ रहा। अब इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट का कोड थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें आप स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड मिलेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वी यूज़ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट ट्रिगर आवर लाइव टूल्स डेमो। इसको आपने क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा और इसको आपने स्क्रिप्ट टैग में, जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया है जावास्क्रिप्ट का, इसके बाद आपने यूज़ करना है स्क्रिप्ट टैग और इसमें इसको पेस्ट कर देना है जावास्क्रिप्ट के कोड को और फॉर्मेट करते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे टूल्स ओपन हो रहा है हमारा। ये देखें मैं दोबारा कर रहा हूँ तो ये देखें। तो इस तरह से आप नोटिफिकेशंस को लगा सकते हैं बटन के क्लिक पे अगर यूज़र को कोई नोटिफिकेशन दिखाना है तो। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं टूल टिप क्या होता है। टूल टिप पे क्लिक करें तो टूल टिप पहले मैं आपको दिखाता हूँ यूज़ कैसे हो रहा है। ये देखें जैसे ही इसके ऊपर होवर होता है ना, होवर का मतलब माउस जैसे ही इस बटन के ऊपर जाता है तो आपको एक ना नोटिफिकेशन दिखा रहा है, तो इसको हम टूल टिप बोलते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपने सिंपल इस कोड को HTML को कॉपी करना है और इसको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो बटन पे जाते हैं, अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी अभी मैं इसको ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ लेकिन अभी वर्क नहीं कर रहा। अभी वर्क कैसे करेगा, इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लगाना पड़ेगा जो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एनेबल टूल टिप। इस कोड को आपने कर लेना है कॉपी और इसको भी आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर पेस्ट कर देना है। अब हम देखते हैं अपना टूल टिप वर्क कर रहा है कि नहीं। अब ये देखें जैसे ही माउस बटन के ऊपर जाता है तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो अब यहाँ पे आपको डायरेक्शंस के हिसाब से टूल टिप नज़र आएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है टूल टिप ऑन टॉप। जैसे ही माउस जाएगा तो टॉप पे दिखाएगा, ये राइट साइड पे दिखाएगा, ये बॉटम पे दिखाएगा, ये टूल टिप जो है लेफ़्ट साइड पे आएगा और ये टॉप पे आएगा। इनमें से कोई यूज़ करना है तो आप एक बटन उठा सकते हैं या जो भी आपने लगाना है उसको आपने जहाँ भी लगाना है उसको वहाँ पे पेस्ट कर दें और इसका आउटपुट देखते हैं ज़रा। तो स्टूडेंट्स ये देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो टूल टिप टॉप पे नज़र आ रहा है नोटिफिकेशन टाइप, तो इसको हम टूल टिप कहते हैं। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी बाकी चीज़ें बूटस्ट्रैप की कवर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।